जय हिंद जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं 26 जनवरी का। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 10 को प्रैक्टिस पेपर हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर बिहार एसएससी का हम लोग आज 11 नंबर करने वाले हैं। बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जीके जीएस का सफाया करने वाले हैं। 11 नंबर प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सारा क्वेश्चन देखिएगा कितना स्कोर आप कर पाते हैं इसमें। जीके जीएस किस प्रकार से आपका स्कोर है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपना इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन में से कौन सा बंदरगाह टर्मिनल है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। तो रेडियो डी जेनेरो ब्राज़ील, रेडियो डी जेनेरो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील, रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में है। रियो डी जेनेरो कहाँ है? ब्राज़ील में है, ठीक है, ब्राज़ील है, ठीक है। और ये प्रशांत महासागर क्या है? ओ हो क्या है? कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो यही है जो प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। सही बात है भाई, ये नहीं स्थित है। रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है, प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। इसका मतलब ये सब प्रशांत महासागर में स्थित है क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो 3 ऑप्शन बचा हुआ है वो प्रशांत महासागर में है। तो योकोहामा जापान, जापान कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही है जापान, उत्तर प्रशांत महासागर में जापान है, ठीक है। चीन कहाँ है? चीन भी यहीं आ जाएगा उत्तर प्रशांत महासागर में। शंघाई सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ये हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर। ऑस्ट्रेलिया कहाँ हो जाएगा? दक्षिण प्रशांत महासागर में हो जाएगा सिडनी, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पूरा तोड़ ताड़ के समझेंगे एकदम फटाफट। हम लोग रिवीजन के टाइप के करेंगे। यहाँ पर देखिएगा 80 में हम लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, ठीक है। 70 प्लस कम से कम होना चाहिए। अंत में बताइएगा। चलिए, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भरपाई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। मिड एयर रिफ्यूलिंग कौन सी है? रिफ्यूलिंग, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भरपाई, मिड एयर रिफ्यूलिंग हवा में ईंधन भरपाई के बिना एक बार में ब्रह्मोस से लैस सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है। सुखोई 30 की रेंज कितना किलोमीटर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 किलोमीटर है। सुखोई 30 की रेंज कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल, रानी की वाव या क्वींस स्टेपवेल खाली स्थान नदी के तट पर स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। किस नदी पर स्थित है? रानी की वाव, क्वींस स्टेपवेल किस नदी पर स्थित है? एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, ठीक है। सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। 4 नंबर क्वेश्चन में है कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। चंदेल राजवंश के किस राजा ने, जो चंदेल राजवंश है उसके किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए चंदेल राजवंश के हिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया कि चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। इसका कौन सा राइट आंसर है? आप लोग को समय दे रहे हैं मन में सोचने के लिए आंसर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा घंगदेव, ठीक है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का मंदिर निर्माण कराया था? तो घंगदेव कराया था, ठीक है। चलिए, चंदेल शासक घंगदेव चालुक्य वंश के थे तथा इन्होंने हिंदू धर्म के प्रवर्तक कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। घंगदेव, यही हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी खाली स्थान अवस्थित होती है। आपतित किरण
आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी खाली स्थान अवस्थित होती है। समान समान सम समान समतल में अवस्थित होती है। समान समतल में अवस्थित होती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी समान समतल में अवस्थित होती है। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन में कि दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था। तो यहाँ पर कौन सा कर एकत्र किया जाता था, तो खराज कर। जजिया कर नहीं है इसमें ऑप्शन में, खराज कर हो जाएगा। खराज कर एकत्र किया जाता था, खराज कर हो जाएगा राइट आंसर, खराज कर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान सभा के चुनाव खाली स्थान में हुए थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में, ठीक है, जुलाई 1946 में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को के क्या है, विश्व धरोहर स्थल भी है, खाली स्थान से संबंधित है। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है, खाली स्थान से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। दी ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। दी ग्रेट बैरियर रीफ यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी किससे संबंधित है, तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खाली स्थान कहलाता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ करने की शक्ति होगी, माफ़ी देने की शक्ति होगी। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद खाली स्थान कहता है कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी करने की शक्ति होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 72। अनुच्छेद 72 कहता है कि 72 हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस निम्नलिखित में से किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। सर्प नौका दौड़ स्नेक बोट रेस, सर्प नौका दौड़ किस त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है, तो यहाँ पर ओणम की अनोखी विशेषता है। ओणम त्यौहार की एक अनूठी विशेषता है। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है जो भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। एक बार और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट। 12 नंबर क्वेश्चन में है नवंबर 2020 में भारत और खाली स्थान ने संयुक्त रूप से रूपए के चरण का 2 का शुभारंभ किया। नवंबर 2020 में क्या है, नवंबर 2020 में भारत और खाली स्थान ने संयुक्त रूप से नए रूपए कार्ड के चरण 2 का शुभारंभ किया। कौन कौन किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से की। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा खाली स्थान निरूपित करती है। विद्युत जो सेल होता है उसके प्रतीक में मोटी छोटी जो रेखा होती है खाली स्थान को निरूपित करती है। किसको निरूपित करती है,
तो ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो 20 के हर्ट्ज से अधिक, 20 के हर्ट्ज से अधिक, 20 के हर्ट्ज से अधिक। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। किसकी अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह सुझाव दिया था कि कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सुधीरमन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। सुधीरमन कप निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है। तो सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। तो बैडमिंटन से संबंधित है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ईसाई समुदाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला वार्षिक त्यौहार क्रिसमस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कि भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और यह कब खत्म हुआ। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, मतलब 1857 की क्रांति से समय के है। तो यह कब खत्म हुआ। 20 जून 1858 को ग्वालियर में ख़त्म हो गया। बताइए, 1857 में शुरू हुआ, 1858 में ख़त्म हुआ। वो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बताइए, लगभग 8-9 महीना रहा था ये आंदोलन, विद्रोह। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन ने खाली स्थान में बंगाल का विभाजन किया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कब बंगाल का विभाजन किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में, ठीक है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज सिलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन है जो एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक है। निम्नलिखित में से कौन है जो एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन चावला। 21 नंबर क्वेश्चन में उत्तराखंड का स्थापना किस दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना किस दिवस कब मनाया जाता है। 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्टपियर भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्टपियर भी कहा जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्टपियर भी कहा जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट। निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन सल्टपियर भी कहा जाता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है। निम्न में से कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है।
कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? खराइती। खराइती है, खराइती। देखिए, कौन सी है जो हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो खराइती की जाती है तलवारों के साथ। न कहता है गाँव में कि खरगेतिया झाड़ हुआ, याद तुम्हें निकाली भेटो पहले। तो उसी प्रकार से याद कर लीजिएगा ट्रिक बना के कि तलवार लेके कोई खैंट रहा है गाँव में और कह रहा है कि खरगेतिया झाड़ दो, मतलब खरैती हो जाएगा। ठीक है, एक मार्शल नृत्य शैली है, तलवारों के साथ की जाती है। ठीक है, चलिए इस प्रकार का ट्रिक होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खाली स्थान के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। भूमध्य रेखा की ओर निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्य की सीमा है जो सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मात्र एक राज्य की सीमा है जो सिक्किम से जुड़ी हुई है भारत की, पश्चिम बंगाल। मात्र एक ही राज्य है, समझ जाइए, कन्फ्यूजन कर देगा क्वेश्चन एग्जाम में। जाइए, अनुच्छेद 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अमूल खाली स्थान से दूध और दूध के उत्पादों की सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया। अमूल गुजरात से दूध और दूध उत्पादों की सहकारी समिति की सफलता की कहानी है, गुजरात हो जाएगा राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि क्या है जो कि एक यांत्रिक तरंग है? ध्वनि क्या है? यांत्रिक तरंग है। किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है ध्वनि? ध्वनि में हवा बिल्कुल यात्रा कर सकती है, जल में जल में किसमें यात्रा नहीं कर सकती है? तो ध्वनि शायद, ध्वनि क्या है? एक तरंग है, जल में भी यात्रा कर सकती है, इस्पात में भी यात्रा कर सकती है ध्वनि। किस में नहीं कर सकती है? तो निर्वात में ध्वनि की यात्रा नहीं कर सकती है, निर्वात में। ठीक है, ध्वनि एक तरंग है जो वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है तथा इसके कान में संवेदना उत्पन्न करती है। ध्वनि का संचरण निर्वात में संभव नहीं है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का कितना था? 9 ऐसी पूछता 9। देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नवंबर। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्टरकॉट निम्न था। 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित किए गए आखिरी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर मैस्टरकॉट निम्न था। तो बोरोवी एक नीला सर्फिंग कोआला। बोरोवी एक नीला सर्फिंग कोआला। 31 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? संदीप प्रधान। नवंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय खेल प्राधिकरण SAI के महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? संदीप प्रधान। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिंहली क्या है? श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है सिंहली। 33 नंबर क्वेश्चन में है कि लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को खाली स्थान के आधार पर डिजाइन किया गया है।
लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों को आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है। तो जायंट अफ्रीकन स्नेल। 35 नंबर क्वेश्चन है कि दारा सिकोह अनंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई खाली स्थान से हार गया। दारा सिकोह अनंततः उत्तराधिकार के युद्ध समूहगढ़ की लड़ाई में खाली स्थान से हार गया। तो औरंगाबाद से हार गया, औरंगजेब से हार गया। 36 नंबर क्वेश्चन में है कि लाला लाजपत राय खाली स्थान के एक सक्रिय सदस्य थे। किसके सक्रिय सदस्य थे? आर्य समाज के। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते दयानंद कॉलेज के लिए कोष्ठ इकट्ठा किया तथा एंग्लो वैदिक कॉलेज के विकास के भी प्रयास किए। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। 37 नंबर क्वेश्चन में है कि पलासी नाम एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उदौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए पलासी गांव में पलासी का युद्ध हुआ था, कितना फेमस है। गांव का नाम है पलासी, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो भागीरथी नदी के किनारे लड़ा गया था। भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी किधर है? साउथ इंडिया में। 38 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो फरवरी में आयोजित किया जाता है हरियाणा में हर वर्ष सूरज कुंड शिल्प मेला। फरवरी आने ही वाला है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने 1 सितंबर 2020 को भारत के एक चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव कुमार। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मधु के लिए मधुमक्खी और छातों का पालन और रख रखाव खाली स्थान कहलाता है। मधु के लिए मधुमक्खी और छातों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर कहलाता है। यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस शहर में बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है? बलिदान स्तंभ के निर्माण का उद्घाटन किया है तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में किए हैं। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? मुंबई में आयोजित किया गया। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेनें 2023 के अंत तक किस राज्य से शुरू होने की उम्मीद है? भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन 2023 के अंत तक किस राज्य में शुरू होने की उम्मीद है? तो 2024 भी आ गया, ठीक है। यह हरियाणा हो जाएगा। हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में 6,000 करोड़ रुपये की लागत से पहली पानी के नीचे सुरंग बनाएगी? असम राज्य सरकार, असम राज्य सरकार, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 40वां स्थान है भारत का स्थान, 40वां स्थान है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च सम्मान है?
तो राइट आंसर हो जाएगा, और ये राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जेद्दा। राइट आंसर हो जाएगा जेद्दा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे से निपटारे के लिए एक समर्पित विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 49 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कितनी नई वंदे भारत ट्रेनों से हरी झंडी दिखाई है। तो 5। 50 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से किसने 2023 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान शुरू किया है। अदानी ग्रुप, BCCI, टाटा ग्रुप कौन हो जाएगा। हमको लगता है शायद टाटा ग्रुप राइट आंसर हो जाएगा। टाटा ग्रुप राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है। तो वायु के माध्यम से नहीं फैलती है तो ये सब तो वायु के माध्यम से फैलता है। सामान्य जुकाम उखाम, निमोनिया, ये सब वायु के माध्यम से फैलती है। तो कह रहा नहीं फैलती है तो हैजा नहीं फैलती है। राइट आंसर हो जाएगा हैजा नहीं फैलती है, डी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि बल की इकाई खाली स्थान है। तो बल की इकाई क्या है। kg मीटर पर सेकेंड -2 kg मीटर के सेकेंड के पावर -2 बल की इकाई है kg मीटर सेकेंड के पावर -2। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि हाइड्रोजन परमाणु 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 1 और 3 है। 54 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं। प्राथमिक तरंग सबसे तीव्र भूकंपीय तरंग है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाया गया बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर्ड नेटवर्क को क्या कहा जाता है। इंटरनेट कहा जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 1 GB बराबर 20 के पावर 20 बाइट, ये सही नहीं है सही। 1 GB बराबर 20 के पावर 1 GB बराबर 2 के पावर 30 बाइट, ये सही होगा कहीं। ये 20 बाइट है। 1 MB बराबर 2 के पावर 30 बाइट, 1 MB बराबर 2 के पावर 13 बीट। चलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2019 में केरल के कोची के वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के तत्वाधान में इंडियन ओपन इंटरनेशनल स्नूकर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट का फाइनल किसने जीता था। मैथ्यू सेल्ट। 59 नंबर क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इसमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं।
डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इसमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है कि DRDO द्वारा बम के संसूचन और निपटान करने हेतु विकसित किए गए वाहन का नाम बताइए। दक्ष। 61 नंबर क्वेश्चन है कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के जुड़वा के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है खाली स्थान के रूप में जाना जाता है? असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर मौजूद ध्रुवीय बर्फ के आवरण के संकुचन का गहन निगरानी करने हेतु नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम बताइए। ICE-SAT-2 SAT-2 ICD नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सोल ऑफ न्यू मिशन नामक पुस्तक के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? पुलित्जर। 65 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है। किस मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को काला पगोडा के नाम से जाना जाता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में है पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? पाचन तंत्र के इनमें से किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? महाशय। 67 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पदार्थ समूहों में से कौन सा केवल अजैव निम्नीकरण पदार्थों का समूह है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का समूह है प्लास्टिक, DDT, बैकेलाइट। 68 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की SI इकाई क्या है? बेकरेल। रेडियोधर्मिता की SI क्या है? बेकरेल। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई? कार्क का निरीक्षण करते हुए। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रस्तुति के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। 71 नंबर क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में पाँचवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? कोलकाता में किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैड्रिड स्पेन में स्थित है विश्व पर्यटन संगठन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एसोबोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंग्लिश नहीं पढ़ने आता फिर भी पढ़ दी है, क्या करें। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। 74 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष कितना में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने? 1913 में। 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1913। अब ये झोंक दिए हम। अब आप लोग बताइए कि क्या था यहाँ पर। बंगाली साहित्यकार रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ष 1913 में अपने गीतांजलि नामक कविता संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ष 2008 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारतीय वायु क्षेत्र में हवाई जहाज़ों के सही ढंग से लैंड कराने की मदद करने के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली विकसित करने के लिए खाली स्थान के साथ अनुबंध किया। किसके साथ अनुबंध किया? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। 77 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 मार्च 1919 को किस स्थान पर नवाचार एवं उद्यमिता महोत्सव का उद्घाटन किया?
गांधीनगर गुजरात में। 78 नंबर क्वेश्चन में कि जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच में मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी उपधातु मेटलॉइड के रूप में जाना जाता है? जर्मेनियम को जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन में है अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे खाली स्थान के पोते थे। नाती पोता सब पूछ देता है देखो। राइट आंसर हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का पोता थे। अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्हें कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक क्या किया था? कलिंग पर विजय प्राप्त किए थे। अशोक सम्राट अशोक निहत्थे लोगों को काट दिए थे। अशोक बच्चा बूढ़ा सब को काट दिए थे। अब वहीं से तलवार छोड़ दिए थे कलिंग पर विजय प्राप्त करके। तो वे केकर पोता थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 2016 में। स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक मुख्य पहल है, इसे किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 2016 में आरंभ किया गया था। आप बोलिए तो किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2016 में आरंभ किया गया था। चलिए 81 में भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा बरगद। बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा पीपल। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आम। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य एवं स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह अकादमी मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वाइन फ्लू इसमें से किसकी वजह से फैलता है? तो स्वाइन फ्लू किसकी वजह से फैलता है? तो विषाणु की वजह से स्वाइन फ्लू फैलता है। विषाणु की वजह से स्वाइन फ्लू फैलता है। 84 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? प्रस्तावित। तो 84 का बी नंबर ऑप्शन है ईरान नहीं है। ईरान हिस्सा नहीं है। कौन सा देश प्रस्तावित तापी गैस पाइपलाइन का हिस्सा नहीं है? तो ईरान नहीं है। 85 नंबर क्वेश्चन में से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए जाना जाता है? इसमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए जाना जाता है? यहाँ पर तो MS धोनी है, ये ना है ऑप्शन में। कौन हो जाएगा? BS चंद्रशेखर। MS धोनी रहता तो वही होता है, विकेट कीपिंग के लिए वही जाने जाते हैं MS धोनी। यहाँ पर BS चंद्रशेखर हो जाएगा। BS चंद्रशेखर। तो हम लोग यहाँ पर 85 क्वेश्चन देखे हैं GK GS का, जिसमें आप लोग अगर 80 सही है तो आप लोग जिला टॉपर है। 70 सही है तो अच्छा खासा एग्जाम में करिएगा स्कोर। ठीक है। इसी प्रकार से हर दिन हम लोग यहाँ पर सेट लाएंगे। यहाँ पर 11 को सेट हम लोग कर लिए बिहार SSC का। 11 को सेट आप लोग अगर 11 वीडियो आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देख लीजिएगा तो पूरा याद हो जाएगा। अगर ये याद होगा तो समझिए बिहार SSC में GK GS के लिए आपको सोचना ही नहीं है। अगला मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी पढ़िएगा। उसके अलावा GK GS के लिए सोचना ही नहीं है। 11 सेट हो गया, अभी और सेट लाएंगे। ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। राम राम, हर हर महादेव, जय सरस्वती माता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।